हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। कोरोना संकट के बीच विधानसभा में दिन का मॉनसून सत्र के दौरान कई विधेयक पास हुए। बहस के बीच कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। विधानसभा में एक दिन के सत्र के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने बताया कि मॉनसून सत्र खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो सत्र को फिर बुलाया जाएगा। हरियाणा में कोरोना की चुनौती के बीच पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा न करने का प्रस्ताव, कांग्रेस के सदस्यों ने इस पर विरोध किया। विपक्ष को जवाब देते हुए विज ने कहा कि सदन जिन हालातों में चल रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए। मॉनसून सत्र में विपक्ष के हंगामे के बीच 12 बिल पास किए गए। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना की वजह से मॉनसून सत्र में वो सभी प्रक्रियाएं नहीं हो पाई, बावजूद इसके सदन में विपक्ष को बोलने का पूरा मौका दिया गया। सदन में विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार का घेराव किया। इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला ने शिशु मृत्यु दर पर चर्चा की मांग की। परीक्षाओं के शेड्यूल पर भुक्कल ने सवाल उठाए। मॉनसून सत्र की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जरूरी बिल लाने की बात हुई थी, लेकिन कोरोना का फायदा उठाते हुए 15 बिल ही सदन में लाए गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष ने जरूरी बिल को दरकिनार किया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने वॉकआउट किया। उन्होंने मांग की है कि सरकार उस अध्यादेश पर ज्यादा ध्यान दे जिसमें किसानों के लिए MSP का जिक्र हो। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 1397 नए मामलों की पुष्टि। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 58,000 के पार। बड़ौदा में होने वाले उपचुनाव के बीच बड़ौदा में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। इस बीच पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। पुलिस की ओर से अभियान चलाया जाएगा। बुधवार को हरियाणा में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 1397 मामले सामने आए। वहीं पानीपत जिले में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखने को मिले हैं। पानीपत में एक दिन में 144 मामले सामने आए। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में फिलहाल 1160 एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि अब कोरोना संक्रमण गांव में भी तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण संक्रमितों के आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिली है। जाखल मंडी एक्सिस बैंक के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य विभाग ने बैंक को 30 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। टोहाना में कोरोना वायरस के चलते 2 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आगामी कार्रवाई करते हुए शवों के अंतिम संस्कार करवाए। मामले की जानकारी नागरिक अस्पताल के SMO डॉक्टर हरविंदर सागू ने की। बुरहाना के तहसील परिसर के खाद्य आपूर्ति कार्यालय में काम के लिए आने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। नांगल चौधरी के गांव मुकुंदपुरा में खनन लीज का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। गांव के एक व्यक्ति ने फरवरी में ग्रीवेंस कमेटी में शिकायत देकर अवैध खनन के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में लीज की पैमाइश करवाई गई। खदान पर गांव के ही एक व्यक्ति ने अपनी जमीन होने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि उनके बुजुर्गों ने जमीन बहुत समय पहले खरीदी थी और यहां पर अपनी भेड़ बकरियां चराया करते थे, लेकिन 1999 में सरकार ने उस जमीन को खदान में तब्दील कर दिया और सतीश कुमार गर्ग के नाम से 20 साल के लिए उसका लीज पट्टा भी कर दिया गया। यमुनानगर में एक शख्स ने बेटी की स्कूल की फीस भरने के लिए 10,000 रुपए ब्याज पर लिए। ब्याज पर पैसे लेने के बाद शख्स ने फाइनेंसर को 1,600 रुपए वापस भी किए, लेकिन इस बीच उसकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद फाइनेंसर ने शख्स को परेशान करना शुरू कर दिया।
पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी बेटी की स्कूल फीस भरने और काम चलाने के लिए ये राशि ब्याज पर ली थी। पीड़ित ने बताया कि पैसे लौटाने के लिए उसने ऑटो किराए पर लेकर चलाना शुरू किया, लेकिन फाइनेंसर के कारिंदों ने उसे भी छीन लिया। इस दौरान वो पैसे लेने की धमकियां देते रहे। काम छूट जाने के बाद फिर उसने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया, वहां भी उसे लगातार फोन पर धमकियां दी जाती रही। फतेहाबाद के गांव रामसरा में एक युवक के आत्महत्या मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई न किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले की जानकारी देते हुए मृतक के परिजन सुभाष ने बताया कि बीती 12 अगस्त को कृष्ण कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। कृष्ण का एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। युवती के परिजनों के द्वारा खुद और पुलिस के माध्यम से कृष्ण को प्रताड़ित किया जा रहा था। होडल के हसनपुर थाना पुलिस ने दहेज की लालच में आकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया। मृतक महिला के पिता के बयान पर पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पलवल महिला थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले में एक महिला के अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए बरामद किए। महिला थाना प्रभारी अंजू देवी ने बताया कि एक महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एनएचएआई ने गुरुग्राम के सोहना रोड पर एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। एनएचएआई ने कंस्ट्रक्शन कंपनी ओरिएंटल B&S और LN मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल पिछले शनिवार को साइबर सिटी के सोहना रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर की स्लैब अचानक से भरभराकर नीचे आ गिरी। फ्लाईओवर के स्लैब के नीचे गिरने से आसपास के इलाकों में जहां अफरा तफरी फैल गई। कोरोना काल में देश की जनता पर महंगाई की मार जारी है। मॉनसून के मेहरबान होने से एक तरफ खरीफ फसलों की बम्पर पैदावार की उम्मीद की जा रही है, वहीं हरियाणा में भी हो रही लगातार बारिश के कारण सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। आम लोगों की रसोई से सब्जी गायब सी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि टमाटर का आज का भाव 60 रुपए किलो और गोभी 100 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। वहीं प्याज का भाव भी लोगों को रुलाने लगा है। पंचकुला में आशा वर्कर्स ने रोष प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पंचकुला से चंडीगढ़ के लिए कूच किया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव के लिए निकली, लेकिन आशा वर्कर्स को चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। कैथल में सर्व कर्मचारी संघ के समर्थन में आशा वर्कर्स ने कैथल के जिला सचिवालय का घेराव किया। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि आशा वर्कर सिर्फ 4000 के मानदेय पर काम कर रही हैं और उनसे 24 घंटे ड्यूटी ली जाती है। उसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही। फतेहाबाद के रामसरा गांव में युवक द्वारा आत्महत्या करने के मामले में ग्रामीणों ने लघु सचिवालय में इकट्ठा होकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने लघु सचिवालय के बाहर नारेबाजी कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारी अध्यापकों का आरोप है कि शासन और प्रशासन उनकी सुध लेने को तैयार नहीं, जिसके चलते आए दिन अध्यापकों का रोष बढ़ता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि अगर उनकी नौकरी फिर से बहाल नहीं की गई तो उनके परिवार के सामने खाने का संकट गहरा जाएगा। करनाल में 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मानसून सत्र के शुरू होते ही
मौन पर बैठ गए और तब तक बैठे रहेंगे जब तक किसानों की मांगों पर विधानसभा में या फिर कैबिनेट में विचार नहीं किया जाता। नारनौल उपमंडल के गांव नसीबपुर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। यहां कागजों में तो सीवर लाइन डली हुई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब शहरवासियों ने यह बताया कि यहां सीवर लाइन नहीं है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि प्रशासन ने उन्हें पानी कनेक्शन भी काटने की धमकी देते हुए सीवर के बिल भरवा लिए। जब इस मामले को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से मना कर दिया। गुरुग्राम में सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बावजूद इसके शहरवासियों को ओवरफ्लो की समस्या से जूझना पड़ रहा है। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 25 के हालात कुछ यही बयां कर रहे हैं। नारनौल उपमंडल के गांव पेटवाड़ में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के काम को रुकवा दिया। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की गई, लेकिन अधिकारी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी जोगेंद्र ने बताया कि कुछ जगह दिक्कत है, बारिश की वजह से सड़क ठीक नहीं बन पाई। प्रशासन मौके पर पहुंचा और इसे ठीक करवा दिया जाएगा। अंबाला छावनी में नगर परिषद की ओर से अंबाला क्लब को सील किया गया। जिस जगह पर क्लब चल रहा था उस जगह को लाइब्रेरी के लिए दिया गया था। लगातार शिकायत मिलने के बाद नगर परिषद ने इस पर कार्रवाई की। यमुनानगर के आदि बद्री के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से सोम नदी में पानी आ जाने से एक ट्रैक्टर बह गया। आसपास के लोग ट्रैक्टर को बहता देख मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ड्राइवर को वहां से बाहर निकाला। गोहाना के बरौदा थाना के अंतर्गत आने वाला बरौदा गांव में एक 75 साल की महिला अपने बहू और बेटे से इस कदर परेशान है कि उसे पुलिस के पास सहायता के लिए जाना पड़ा। आपको बता दें कि महिला का बेटा उसे प्लॉट अपने नाम करने के लिए परेशान करता है। महिला के ऐसा न करने पर हर दिन उसके साथ मारपीट की जाती है। महिला का कहना है कि वो पिछले 8 साल से प्रताड़ना झेल रही है। प्रदेश में चोरी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला रोहतक के सेक्टर 2 से सामने आया, जहां चोरों ने मंगलवार रात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाया। चोर एटीएम से करीब 25 लाख रुपए चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर एटीएम को आग के हवाले कर दिया। फतेहाबाद के हिसार रोड पर एक पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार 6 युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। बाइक सवार युवकों ने आयुर्वेदिक डॉक्टर की गाड़ी पे तोड़फोड़ की और हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ये युवक नशे में थे और इससे पहले इन युवकों ने शहर के भूना रोड पर स्थित एक दुकान पर भी हंगामा किया था। इंद्री के गांव समोरा के पास पश्चिमी यमुना नहर में डूबने से एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पलवल में 10 साल की मासूम के साथ हैवानियत की सभी हदें पार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद बच्ची की आंखें निकालकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। गांव पेंगलतू के पास ज्वार के खेतों में बच्ची का शव मिला। बताया जा रहा है कि बच्ची मूक बधिर थी। सोमवार दोपहर से ही मासूम अपने घर से लापता थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।